हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे हिस्ट्री के 12वीं कक्षा में। आपका स्वागत है। तो हम लोग आज इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है हल्का सुपर किस पेपर। लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि परीक्षा में बार बार आते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI है, जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें, है ना। ये क्वेश्चन 2012, 19 और 20 में पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास मतलब हड़प्पा सभ्यता में जल निकास की प्रणाली कि जल निकालने की क्या क्या प्रणाली था, वो जल कैसे निकाला जाता था हड़प्पा सभ्यता में। अगर कहीं जल रुक जाता था या नलियों में रुक जाता था तो वहाँ से हम कैसे निकाल सकते थे। इस वीडियो में हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ, देखते हैं। उसके पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री। और दोस्तों को भी बताएं। चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं इसके आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर की ओर आ चुके हैं। क्वेश्चन फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास की प्रणाली के वर्णन करें, है ना। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो आप उत्तर लिख के डैश दीजिए। उसके बाद आपको लिखना है कि मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषता जल निकास प्रबंध है। क्या मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे वो थे मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो की जो मुख्य विशेषता थी वो था जल निकास प्रबंध। मतलब जल को निकास कैसे करेंगे, उसका मैनेजमेंट, है ना। तो ये बहुत बड़ा विशेषता था। सबसे बड़ा विशेषता यही था कि जल का कैसे निकाला जाए, उसका मुख्य विशेषता था, यानी कि मेन उसका प्रॉपर्टी यही था, है ना। अब आगे क्या कह रहा है कि यहाँ नलियों मिट्टी के गारे, चूने और जिप्सम से बनी थी। यहाँ पे जो नली जो बनाई गई थी ना, तो वो बनाया गया था मिट्टी के गारे। मिट्टी के गारे का क्या मतलब हुआ, गाढ़ा मिट्टी जिसमें चूने और जिप्सम से बनी थी। ये चूने और जिप्सम से बनी जो नलियाँ बनाई गई थी, इतने ठोस बनाया गया था कि टूटने का बहुत कम चांस थी, है ना। तो ये इसलिए कहा गया था कि इसमें चूने और जिप्सम से बनी थी क्या, नलियाँ। यहाँ की जो नलियाँ थी, कौन सा नलियाँ, जल की नलियाँ, जहाँ से जल क्या होता था, नदी में चला जाता था। आगे चलते हैं। नलियों को बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था। क्या करता था, नलियों को बड़ी ईंटों से और पत्थरों से ढक दिया जाता था, जिससे, है ना, ताकि कलियों को नियमित सफाई किया जाए, है ना। क्या किया जाए, ताकि इनको अच्छी तरफ से नलियों का क्या करें, नियमित सफाई किया जाए। यहाँ पे प्रिंट में प्रॉब्लम है, यहाँ पे 9 होना चाहिए, नलियाँ होना चाहिए। नलियों को नियमित सफाई इन्हें ऊपर उठाकर किया जा सके। मतलब इतना बड़ा ईंटा लगा दिया जाता था नली पे कि अगर नली कभी साफ़ करना हो तो सिर्फ ईंटा को हटाना है और नली को अच्छे ढंग से साफ़ कर लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने नली के ऊपर ईंटें और पत्थरों से ढक दिया जाता था। आगे क्या बोल रहा है देखिए, हाँ, इस कारण से नियमित सफाई हो सके और ऊपर उठाकर किया जा सके, किसको, पत्थर और ईंटें को हटा करके। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि घरों से बाहर की छोटी नलियाँ सड़क के दोनों तरफ बनी हुई थी, है ना। मतलब घरों जो थे, हमारे घर जो थे वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में जो घर थे, घरों से बाहर की छोटी नलियाँ सड़क के दोनों तरफ थी, है ना। सड़क जो था वो सड़क, यहाँ पे अगर इस तरफ से सड़क बना हुआ था तो इनके दोनों साइड में नली था, है ना। ये इनके दोनों साइड में क्या था, नली था। नली क्या करता था, क्रॉस करता था पानी। तो क्या होता था, उसके कारण क्या होता था, जब सड़क के दोनों तरफ बनाया गया था नलियाँ, तो उससे होता था कि बारिश के पानी को निकालने के, है ना, बारिश के पानी को निकालने के लिए बड़ी नलियों का घेरा 2.5 से 5 फुट तक था, है ना। बहुत बड़ी नली बनाया गया था जो कि 2.5 से 5 फुट था। वो कहाँ था, बारिश के पानी को निकालने के लिए बड़ी नलियाँ का घेरा था, है ना। क्लियर हुआ, ये घेरा है, क्योंकि बारिश की पानी तो बहुत ज़्यादा होती है और जब बड़ा नली नहीं होगा तो फिर वहाँ से छोटी नलिया में पानी बिल्कुल प्रवेश नहीं कर पाएगा, निकल नहीं पाएगा, है ना।
तो घरों के साइड से जो बनाया गया था बारिश के पानी को निकालने के लिए कितना 2.5 से 5 फुट तक था नली का घेरा, है ना, घेरा। आगे बढ़ते हैं। घरों से गंदे पानी को निकालने के लिए सड़क के दोनों तरफ गड्ढे बने हुए थे, है ना। जो कभी घर में जो भी गंदे पानी हो जाते हैं उनको निकालने के लिए सड़क के दोनों तरफ एक गड्ढा बनाया गया था, है ना, ताकि वो पानी सभी सारे गड्ढे में चले जाए। इन तथ्यों से क्या पता चलता है? इन तथ्यों से हमें यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में जल निस्तारण प्रबंध सुनिश्चित योजित था, है ना। मतलब पूरी तरह से सेट हुआ था कि हमें जल को कहाँ इकट्ठा करना है, जल को कैसे निकालना है, जल जमने की कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने सजाया था। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का जल निकास प्रणाली आपको समझ में आ गया कि जल निकास की प्रणाली कैसे कैसे किस ढंग से सजाया था। तो आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू सो मच।